जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, विस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो चलिए, कुछ इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट हैं, लगभग 4-5 चीज़ें ऐसी जो आपको बताएंगे, और ख़ासकर एक खुशखबरी है। खुशखबरी आपको हम ये बताएंगे कि हमारा जो ओ कनेक्ट एप्लीकेशन है वो कल के डेट में रात में मैंने करीबन 12 बजे उसको जब देखा तो 50K यानी कि 50,000 लोगों ने उसको अपने डिवाइस में लोड कर लिया है। लेकिन ये एक दिन पहले का रिव्यू है, यानी कि उसकी अपडेट है। उम्मीद है कि आज शाम तक, रात तक ये 100K पहुंचने वाला है, क्योंकि ये परसों की चीज़ थी जो मैंने कल रात में देखी। तो जो कल रात वाला मामला था वो कल की डेट में तो 100 हो ही गया होगा, और आज शाम तक या रात तक आप जब देखेंगे तो वो 100 हो जाएगा। और उसके साथ साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग ओ कनेक्ट का एप्लीकेशन लोड करें तो उसको एक स्टार दें, यानी कि 5 स्टार, और कमेंट्स दें। तो इससे क्या होता है कि एक वैल्यू क्रिएट होगी। वैल्यू क्रिएट जब होगी तो उसकी वैल्यू और बढ़ेगी, वो ट्रेंडिंग में आ जाएगा और लोग मजबूरन इसको लोड करने लगेंगे जो अदर लोग होंगे। और जितना भी ज़्यादा अदर लोग यूज़ करेंगे वो हमारे यूज़र होंगे, और जब यूज़र आएंगे तो वो कहाँ आएंगे? अनपैसिव में आएंगे, और अनपैसिव में आएंगे तो हमारे किसी ना किसी फाउंडर के लिंक से ही वो अनपैसिव में शामिल होंगे, आएंगे। तो ये बहुत ही एक प्लस पॉइंट आपको बता रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। और साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ओ कनेक्ट का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करने में काफ़ी लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। कई कॉल्स कल आई, तो उसमें मामला 2 या 3 इशू आते हैं। जैसे कि आपका जो इकोसिस्टम का पासवर्ड और मेल है वो ही डालना है, ना ही ओ फाउंडर का। पहली चीज़ का, इस बात का आप लोग ख्याल करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि जो ओ मेल आप डालें वो जो आपका इकोसिस्टम में है सेम वही डालना है। और कैपिटल और स्मॉल का भी ध्यान दें कि आपका कि कैपिटल लेटर में आपने बना रखा है, कुछ लोगों ने पहला जो अक्षर है वो कैपिटल बना रखा है, कुछ लोगों ने टोटल स्मॉल। दूसरी चीज़ ये हो गया। एक चीज़ और हम बताएंगे कि उसमें जो स्पेस आ जाता है, अक्सर लोग जब उनका सेव रहता है तो जब उस पर सेम पर क्लिक करते हैं तो स्पेस आ ही जाता है, तो उस स्पेस को ख़त्म करें। और उसके बाद जब आप पासवर्ड डालें तो उसमें आइज़ यानी आँख वाला एक ऑप्शन होता है राइट साइड में, उसको ओपन करें, और जो पासवर्ड आपका इकोसिस्टम का है वो ही डालें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है भाई, छोटे छोटे से अक्षर हैं, छोटे छोटी सी एक स्पेस रहता है, तो आपकी उंगलियां उसके हिसाब से काफ़ी बड़ी हैं और मोटी हैं। तो कभी कभी क्या होगा कि आपने एक अक्षर दबाया है तो 2 शब्द दब गए, 2 अक्षर दब गए, 2 लेटर दब गए आपके, तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा। तो कम से कम आप उसकी आँखों को खोल रखेंगे, आप पासवर्ड को देख सकते हैं, और उसमें भी स्पेस आपको नहीं देना। और उसके साथ साथ एक चीज़ और, नेटवर्क इशू क्या है, तो इन चीज़ों का भी ख्याल करना है। और उसके साथ साथ कल रात में शायद कुछ काम चल रहा था, शायद, तो जिसकी वजह से हम लोग जब इकोसिस्टम से क्या नाम है प्ले स्टोर पे जा रहे थे तो वो बराबर खुल नहीं रहा था। तो हो सकता है उस पर और भी काम हो रहा हो, और भी स्मूथ बनाया जा रहा हो। तो इसके लिए थोड़ी सी चीज़ हो, थोड़ी सी बात हो तो बिल्कुल परेशान ना हुआ करें, और थोड़ा सा इंतज़ार करें, घंटे 2 घंटे के बाद ओपन करने की कोशिश करें। अगर इन चीज़ों का आपने ध्यान दिया, ख्याल किया, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आपका ओ कनेक्ट जो आपका एप्लीकेशन है वो बहुत ही आसानी से आप उसको ओपन कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी ज़हमत या कोई भी तकलीफ़ आपको नहीं होगी। और उसके साथ साथ एक चीज़ के लिए और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, विड्रॉल। क्योंकि अब लोगों के अकाउंट में यानी कि इकोसिस्टम में, माई वॉलेट में कमीशन दिख रहे हैं, किसी का 200, किसी का 400, किसी का 1000। तो जो जैसा वर्क किया है, जिन्होंने जैसी
टीम बना रखी है तो उनको उसी हिसाब से कमीशन उनके माई वैलेट में दिख रहा है। तो उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत बड़ा काम भी नहीं है। आसानी से आप लोग अपने विड्रॉल को अपने बैंक अकाउंट के लिए लगा सकते हैं। करना आपको कुछ नहीं है, आपको जाना है वैलेट में और फिर माई वैलेट में, वहाँ पे ग्रीन वैलेट दिखेगा। जो ग्रीन वैलेट दिखेगा उसके राइट साइड में विड्रॉल का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपने प्रोडक्ट ओ कनेक्ट बाय किया है तो, अगर आपने स्वयं नहीं किया है और आपके माई वैलेट में 500, 1000, 250, 300 जो भी कमीशन दिख रहा है तो आप सोचो कि मैं इसको विड्रॉल कर लूँ फिर उसके बाद ओ कनेक्ट बाय करूँ, तो विड्रॉल ही नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ओ कनेक्ट बाय करना होगा। जब आप बाय करेंगे तभी विड्रॉल का ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलेगा। ध्यान दीजिएगा इन बातों को। तो विड्रॉल पे जाना है और आपका नाम, आपका मेल वहाँ पे पहले से लिखा हुआ रहेगा, यानी कि पहले से सेफ रहेगा। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा कंट्री, आप किस कंट्री के हो उस कंट्री को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे हम इंडियन है तो वहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप किस के अकाउंट में मंगाना चाहते हैं, यानी आप अपना नाम लिखिए ना, अभी तक अदर अकाउंट का ऑप्शन नहीं चल रहा है, आप अपने ही अकाउंट में मंगाइए। फिर उसके बाद कितना आपको मंगाना है ये भी ऑप्शन रहेगा। हो सकता है ना कुछ लोग $500 है, चलो भाई 300 मंगाते हैं, 200 रहने दो बाद में मंगाएंगे। तो अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी ऑप्शन है। फिर उसके बाद आपका स्विफ्ट कोड और IFSC कोड। तो मेरा जो नज़रिया है वो ये है कि आप स्विफ्ट कोड ही डालें। स्विफ्ट कोड आपको बैंक ब्रांच से मिल जाएगा, नहीं तो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और उसके बाद आपको जब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप टच करेंगे, ओह सॉरी एक चीज़ भूल गया, आपका अकाउंट नंबर ये भूल गया था। अकाउंट नंबर आपको डालना है और फिर से दोबारा अकाउंट नंबर डालना है, यानी कंफर्म अकाउंट नंबर आपको फिर से दोबारा डालना है। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। जब नेक्स्ट करेंगे तो आपका एक एज ए प्रूफ मांगेगा कि आप वही शख्स हैं जिसके नाम से इकोसिस्टम है। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना आधार का पहला पृष्ठ यानी ऊपर वाला हिस्सा वहाँ पे फ़ोटो खींचे रहिए पहले से, और उसको क्रॉप्ड करके केवल आधार का ही रखिएगा, ना कि जिस जगह पे आप रख के खींच रहे हैं तो अगल बगल का मोहल्ला उसमें आ जाए, कुछ नहीं, केवल क्रॉप्ड करके केवल आधार आप उसको उस पर लोड करिए। लोड करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे वैसे ही आपको एक ऑप्शन और आएगा, उसमें मांगेगा OTP। तो आपके मेल पे यानी Gmail पे या हॉटमेल पे जो आपने ओ फाउंडर पे दिया है उसी मेल पे वहाँ पे एक OTP आएगा जो होगा 6 अंक का यानी 6 डिजिट का, उसको आपको डालना है वहाँ पे। वहाँ डालने के बाद फिर वहाँ पे वो ऑटोमेटिक कंफर्म कर देगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको नेक्स्ट करके फिर डन करना है। डन करने के टाइम पे एक चीज़ आपको वहाँ पे लिखी हुई मिलेगी, उसको आप पढ़िए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है। वहाँ पर लिखा रहेगा कि वर्किंग डे 10 to 15 डेज़, यानी कि 10 से 15 दिन में आपको ये विड्रॉल हो जाएगा, लेकिन वर्किंग डे में। वर्किंग डे अमेरिकन टाइम के हिसाब से 5 दिन का होता है, ठीक है, हफ्ता 7 दिन का होता है, लेकिन वर्किंग डे 5 दिन का होता है। तो उस हिसाब से 21 दिन में वो विड्रॉल आपके अकाउंट में आएगा। 1-2 दिन पहले भी आ जाएगा, वो बात की चीज़ है, लेकिन अभी तक जितने लोगों ने विड्रॉल लगाया है, मेरी नज़रिए से आज अभी तक किसी को भी विड्रॉल अकाउंट में नहीं पहुंचा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ये ना हो कि 2 दिन 4 दिन के बाद आप लोगों को फ़ोन करने लगे, खासकर तो मुझे बहुत लोग करते हैं कि सर अभी तक आया नहीं, 3-4 दिन हो गया। तो क्योंकि इसकी वजह क्या है कि जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक वो आपके अकाउंट में विड्रॉल नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी वो वेरीफाई भी नहीं हुआ ना। अगर आप वेरीफाई कर देंगे तो उम्मीद है कि वो चीज़ बाद में कम डे में हो जाए, यानी कि 1 वीक जैसे बताया गया था पहले कि हफ्ते में 1 दिन। तो ये भी हो सकता है और कम भी हो जाए, वो तो बात की चीज़ है। जब वो वेरीफाई आएगा और इसके बारे में ऐशो फारे सर बताएंगे तो उसके बारे में हम आपको
जानकारी देंगे। फिर उसके बाद एक ऑप्शन और आता है पेमेंट। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं कि ओ कनेक्ट बाय कैसे करें। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि SBI, BOB, पंजाब, इलाहाबाद या इस तरीके से जो भी बैंकें हैं, तो वहाँ पे काम क्यों नहीं करता इंटरनेशनल, अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि वीज़ा कार्ड भी है, मास्टर कार्ड भी है, सारे कार्ड्स आपके पास उपलब्ध हैं। मसला ये है कि जब तक आपको वहाँ से टिक नहीं मिलेगा, टिक बोले तो मैनेजर जब तक आपके नेट बैंकिंग को ओपन करके आप अगर स्वयं कर भी लेंगे तो भी नहीं होगा। मैंने कुछ जानकारियाँ निकाली है, इसके लिए बता रहा हूँ। आप अगर नेट बैंकिंग से खुद कर भी लेंगे तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपको एनेबल नहीं होगा। उसके लिए जब तक बैंक मैनेजर वहाँ से आपके अकाउंट पे टिक नहीं करेगा, ओके नहीं करेगा, तब तक आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं होगा। इसके लिए आपको बैंक मैनेजर से मिलना होगा, एक एप्लीकेशन देना होगा, नेट बैंकिंग ऑन करना पड़ेगा। नेट बैंकिंग ऑन करके आपका पासवर्ड होगा, आपका कस्टमर ID होगी, ठीक है। आप नेट बैंकिंग चालू करेंगे और आप सोचेंगे लाइए इंटरनेशनल कर भी लें, तो कर भी लेंगे तब भी नहीं होगा जब तक बैंक मैनेजर नहीं चाहेगा। लेकिन अब हम बात करेंगे ICICI, यस बैंक, HDFC, एक्सिस या इस तरीके की जो भी प्राइवेट बैंकें हैं। इसमें आसानी ये होती है कि आपकी जब नेट बैंकिंग स्टार्ट होगी तो आप खुद मैनुअली जा कर के उसको एनेबल कर सकते हैं अपने हाथों से। वहाँ पे मैनेजर से कोई भी ताल्लुक़ नहीं होगा। ये गवर्नमेंट के अटैच में है, तो यहाँ पे RBI ये अथॉरिटी नहीं देता कि कस्टमर अपने हाथ से करे। यहाँ जब तक ब्रांच मैनेजर नहीं करेगा तब तक नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर डालो। आपका OTP आएगा, आप OTP फिल भी करेंगे, डालेंगे भी, सब कुछ होगा, पर पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। उसके लिए आज के डेट में एक और सुविधा आ चुकी है कि ऑनलाइन आपका अकाउंट खुलता है। आप चाहें तो किसी भी बैंक में खोल लीजिए, HDFC में खोल लीजिए, एक्सिस में खोल लीजिए, ठीक है, या जो भी आप बैंक चाहें, कोटक महिंद्रा में चाहें तो आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन अपना अकाउंट खोलिए और वहाँ से एक वर्चुअल कार्ड, डेबिट कार्ड, वर्चुअल कार्ड आपको मिल जाएगा। वर्चुअल बोले तो एज ए पिक्चर रहेगी उसकी, इसका ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग AI टेक्नोलॉजी की बात करते हैं उस तरीके से फिज़िकल कार्ड नहीं होगा। फिज़िकल बोले तो जो हमारे आपके पॉकेट में रहता है, जो ATM होता है जिसको हम कहते हैं, वही ATM कार्ड यानी वही डेबिट कार्ड आपको वर्चुअल रूप में मिल जाएगा। आप उसी के थ्रू बैंक में विज़िट करके, ब्रांच में जा कर के इन सारी चीज़ों को करिए और अपने कार्ड में जितना आपको प्रोडक्ट बाय करने में यूज़ करना है उतना उस वर्चुअल कार्ड में डाल दीजिए और वो इंटरनेशनल हो जाएगा। नेट बैंकिंग से आसानी से अपने हाथों से आप कर सकते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ प्लस पॉइंट, आप ब्रांच में जा कर के अपना खाता अकाउंट खुलवाएंगे तो वहाँ पे 5,000 10,000 रुपये मांगा जाएगा। लेकिन नेट बैंकिंग ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ पे ज़ीरो बैलेंस में आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो ये थी कुछ जानकारियाँ। वीडियो बड़ी है लेकिन जानकारियाँ भरपूर देने की कोशिश करता हूँ, हर तरीके से जानकारियाँ निकाल करके। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, विस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।